तो दोस्तों गुलशन पोलियोल्स ने तीसरी तिमाही वित्तीय वर्ष 2026 के तिमाही और नौमासिक नतीजे जारी की है। कंपनी का ऑपरेशन से कुल इनकम दिसंबर 2025 तिमाही में 626 करोड़ रुपया रहा है, जबकि पिछले साल समान अवधि दिसंबर 2024 में 609 करोड़ रुपया रहा था। वहीं पिछले तिमाही सितंबर 2025 में 541 करोड़, यानी साल दर साल कुल इनकम में 2.8% की मामूली वृद्धि हुई है। वहीं पिछले तिमाही के मुकाबले 15.71% की अच्छी खासी वृद्धि। कुल खर्च की बात करें तो इस तिमाही 569 करोड़ रुपया रहा है, जबकि पिछले साल समान अवधि में 601 करोड़। वहीं पिछले तिमाही 519 करोड़ कंपनी के कुल खर्च रहे थे, यानी साल दर साल 5.33% की कमी। वहीं पिछले तिमाही के मुकाबले 7.71% की वृद्धि। वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभांश इस तिमाही 40 करोड़ 90,44,000 रुपया रहा है, जबकि पिछले साल सामान्य अवधि में 6 करोड़ 77,53,000 रुपया रहा था। जबकि पिछले तिमाही 15 करोड़ 52,77,000 रुपया शुद्ध लाभांश रहा था, यानी साल दर साल 542% की दमदार वृद्धि जहां कंपनी के शुद्ध लाभांश में हुई है। वहीं पिछले तिमाही के मुकाबले 163.54% की शानदार वृद्धि। अर्निंग पर शेयर 6 रुपया 56 पैसा रहा है, जबकि पिछले साल समान अवधि में 1 रुपया 0.9 पैसा रहा था। वहीं लास्ट क्वार्टर 2 रुपया 49 पैसा कुल ईपीएस रहे थे, यानी साल दर साल 502% की दमदार वृद्धि। वहीं पिछले तिमाही के मुकाबले 160.35% की शानदार वृद्धि। आइए अब एक नजर कंपनी के पिछले 9 महीने के वित्तीय प्रदर्शन पे डालते हैं, जो कि पिछले 9 महीने दिसंबर 2025 में 1,761 करोड़ रुपया रहा है, जबकि पिछले साल समान अवधि दिसंबर 2024 के पहले 9 महीनों में 1,504 करोड़ रुपया रहा था, यानी साल दर साल 9 मासिक स्तर पर 16.43% की अच्छी खासी वृद्धि। वहीं कुल खर्च 1,664 करोड़ रुपया रहा है, जबकि पिछले साल समान अवधि में 1,484 करोड़, यानी साल दर साल 9 मासिक स्तर पर 12.13% की वृद्धि कुल खर्च में हुई है। शुद्ध लाभांश 69 करोड़ 60,67,000 रुपया रहा है, जबकि पिछले साल समान अवधि में 17 करोड़ 76,68,000 रुपया शुद्ध लाभांश रहा था, यानी साल दर साल 9 मासिक स्तर पर 291% की शानदार वृद्धि शुद्ध लाभांश में हुई है। वहीं ईपीएस 11 रुपया 16 पैसा रहा है, जबकि पिछले साल समान अवधि में 2 रुपया 85 पैसा, यानी साल दर साल 9 मासिक स्तर पर 291.60% की दमदार वृद्धि। कंपनी को इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी मिली थी। पहले कंपनी इस मद को एक तरीके से अपने खातों में दिखा रही थी, अब तरीका बदल दिया है ताकि सभी साल एक जैसा हिसाब दिखे। इस बदलाव की वजह से अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच 5 करोड़ 36,90,000 घाटा दिखाना पड़ा, जो पहले मुनाफा दिख रहा था। यानी पुराने हिसाब को ठीक करने के लिए यह एडजस्टमेंट किया गया है। वहीं नए श्रम कानून के तहत कंपनी को 25 लाख अतिरिक्त ग्रेजुएटी देनी पड़ेगी, तो इस रकम को खातों में खर्च के रूप में दिसंबर 2025 की तिमाही में दिखाया गया है। इन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट का कंपनी के मुनाफे पर थोड़ा असर पड़ा है। कुल मिलाकर गुलशन पॉलिमर्स वित्तीय वर्ष 2026 के तीसरी तिमाही में शानदार वित्तीय प्रदर्शन की है। हालांकि साल दर साल जहां कंपनी के इनकम लगभग फ्लैट रहे हैं, तो दोस्तों गुलशन पॉलिमर्स के तीसरी तिमाही के वित्तीय प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बतलाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले विश्लेषण में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।